नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम रियली वेरी सॉरी, वो कुछ वजह के कारण जो है ये लाइव सेशन जो है मेरे से कट हो गया। आई थिंक नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से या इंस्टाग्राम का कोई ग्लिच था जिस वजह से लाइव सेशन जो है वो बीच में ही रुक गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम सॉरी। ओके, सो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ही मैंने आपको बताया कि हमारा जो वंडर वुमनिया चिट चैट विद वंडर वुमनिया के साथ जो है आज फर्स्ट एपिसोड था, तो एपिसोड है और मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वो कुछ इश्यूज़ की नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से जो है हाँ नेटवर्क इशू आ गया था, उस वजह से ये कट हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। सो अभी मैं उनको फिर से ऐड करूँगी। तब तक आप लोग भी ये लाइव जो है सबके साथ शेयर कर दें। आई एम सॉरी, बहुत गलती ग्लिच भी बीच में हुआ। ये इंस्टाग्राम कभी कभी ग्लिच कर देता है, उस वजह से ना लाइव सेशन कट ही हो गया। तो मैं फिर से उनको ऐड करती हूँ। मैंने स्टार्ट करा हुआ है। हाँ जी तनु दी आ चुकी है। चिट चैट विद वंडर वुमनिया। हाँ जी, मैं जरूर सभी को ऐड करूंगी, बट उससे पहले मैं उनको ऐड कर लूँ और आई होप कि इंस्टाग्राम फिर से ऐसा कोई ग्लिच ना करे। हाँ जी, मैं ऐड कर रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो ना हेलो। इंस्टाग्राम ग्लिच कर गया था, उस इट्स वजह से ना ओके। वो लाइव कट हो गई। हाँ, होता है इस इंस्टाग्राम में बहुत बहुत सारा कुछ होता है, हम लोग भी बहुत झेलते हैं। आई एम सॉरी। ओके, मैं इट्स सुरुचि जी को भी टोटली ऐड फाइन। कर रही हूँ। हाँ हाँ, उसको भी ऐड कर लो। हाय मनदीप। हेलो। हाय प्रशांत। ओके, तो मैं फिर से ऐड कर रही हूँ। तो अगेन वी हैव सो कॉल्ड क्वींस विद अस। आई एम रियली वेरी सॉरी, वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से जो इट्स है वो ओके, इट्स कट हो ओके। गई थी लाइक। इट्स नो टोटली इश्यूज फाइन। हियर। यस। ओके, हेलो हाय सभी को। सारी लड़कियां जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी से फिर से जितनी भी जुड़ी थी। ओके, सो हमारे साथ मैं फिर से बता दूं जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ हैं तनु जी और सुरुचि जी, जो कि सो कॉल्ड क्वींस करके इंस्टाग्राम पे एक हैंडल चला रही हैं, जिसमें ये बहुत अच्छी अच्छी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज के साथ लोगों को मिलवाती हैं, उनसे बातें करती हैं और ढेर सारी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी उस पेज पे जो है ये फैलाती हैं। आप जाके उस पेज को फॉलो कर सकते हैं और वेलकम अगेन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं क्वेश्चन कर रही थी। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि लाइक आप दोनों शादीशुदा हो और मैरिड होके अपने पास, लाइक जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी वो चला रहे हो जो सेशन है आपका, तो क्या आपके हस्बैंड की तरफ से कितना सपोर्ट रहता है? सुरुचि, पहले आंसर करो तुम ये क्वेश्चन। यार, हस्बैंड का सपोर्ट तो देखो ऐसा है कि होता ही है। हम ये नहीं कह सकते कि बिना फैमिली के सपोर्ट के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक हाँ, बात ये कहना चाहूंगी सभी को कि अगर आप मैरिड हैं और कुछ करना चाह रहे हैं या मैरिड नहीं भी हैं, तो आप अपने फैमिली से बहुत ज्यादा सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। आपको ये रखना चाहिए कि हमें खुद के ही वन मैन वुमेन बनके या वन मैन आर्मी बनके ऐसे ही खुद ही काम करना है, क्योंकि इट्स रियली डिफिकल्ट कि आप अपने आइडिया के साथ दूसरे किसी बंदे को, चाहे वो घर के माँ बाप हो, भाई बहन हो, घर में कोई भी हो, हस्बैंड हो, उनको फुल्ली कन्विंस आप तभी कर पाओगे जब आप उस पर कुछ करके दिखा दोगे। उससे पहले बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि जब तक चीजें ग्राउंडेड सामने नजर नहीं आती हैं किसी को, तब तक आपको फुल एकदम ये नहीं मिल सकता कि हाँ चलो ठीक है। इतना तो फुल फैमिलीज हमारी यार नहीं होती है जनरली। क्यों स्पेशली तनु? इंडिया में। स्पेशली इंडिया में। और आपका? बिल्कुल। बिल्कुल विदु, फैमिली सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं होता तो मैं अभी एक रूम में इतनी शांति से इंटरव्यू नहीं दे रही होती। क्योंकि हाँ बच्चे भी संभालने बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं हमको फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है। एंड दिस इज वेरी ट्रू कि बहुत ज्यादा सपोर्ट की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करनी चाहिए। हमको अपना टाइम सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। देयर इज अ लॉट, क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, बहुत सारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, प्लस नेवर गिव अप का पैशन भी है कि हाँ छोड़ना नहीं है, करना है बस। ठीक है, तो फिर बहुत सारी आप पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए करने की। और बाकी फैमिली जब देखती है ना कि नहीं ये लोग लगे हुए हैं कुछ करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी सपोर्ट कर ही देती है। तो मैं कहूंगी कि फैमिली का सपोर्ट इज मस्ट होना चाहिए। हाँ, हाँ, मतलब एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट का रूल रखो कि एडजस्टमेंट करके हमें करना है, बाकी गिव अप नहीं करना है, बस ये सबसे बड़ी एक चीज हाँ है कि हाँ नहीं। ये तो सही ऐसा है, है। ये तो बिल्कुल। सही। अच्छा, अब जैसे हम लड़कियां हैं और एक साइड लड़के हैं, तो ज्यादा इजी किसको रहता है? लड़कियों का रहता है इजी कि लड़कों का रहता है अपने ड्रीम को लेकर, लाइक सोसाइटी के अकॉर्डिंगली? मतलब सोसाइटी बहुत कुछ बोलती है, अगर लड़की जो है, जैसे मैं हूँ तो मैं मीडिया में हूँ, उसके रिलेटेड सोसाइटी बहुत चीजें बोलेगी कि हाय ये उधर जाती है, इतनी रात को वापिस आती है, ये सब। अगर वही चीज लड़का करे तो शायद उसको ये सुनने को ना मिले। हाँ, ये सच बिल्कुल। है, सोसाइटी ऐसे अगर होता है। हम बात करें ना, तो आज सोसाइटी आज भी, देखो हम लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी आज भी उसी स्टीरियोटाइप में जी रही है। ठीक है। हम्म। आप इतना आगे बढ़े हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमको पता है कि हम लोगों ने क्या हर्डल्स क्रॉस किए हैं, उसके लिए किस चीज से होके गुजरना पड़ा है, क्या क्या सुनना पड़ा है, तो वो सारी चीजें ना अभी भी हैं। तो अभी भी फॉर बॉयज ये एक आसान चीज है, एंड फॉर गर्ल्स ये अभी भी काफी मुश्किल है, काफी हाँ, ज्यादा, काफी क्योंकि मुश्किल। मेंटालिटी अभी भी कहीं ना कहीं स्टक है उसी एरा में। बट होप सो कि चेंज हो जाए और गर्ल्स के लिए ये चीज इजी हो जाए। स्पेशली देखो, जैसे आपने बोला कि आप मीडिया में हो, आई कैन अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स ना बोले तो रिश्तेदार तो जरूरी टांग अड़ाते होंगे उस चीज को लेके, पड़ोसी बोलते होंगे, है ना। तो हाँ। ये चीज, ये चेंज हमें एक एक के घर से लाना जरूरी है। मतलब जब आप अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करोगे कि नहीं, लड़कियां भी लेट से आ सकती हैं, उनका भी हक है, आप अच्छे बनो, तो लड़कियां ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगी। हम अपने बेटों को जब ये सिखाएंगे कि वो तुम्हारी भी बहन हो सकती है कल की डेट में, ठीक है, कोई भी लड़की हो सकती है, वो हम आपको अच्छे से रहना है, तो हर लड़की सिक्योर होगी, लेट से आने की टेंशन नहीं होगी, माँ बाप को भी नहीं होगी, लड़की को भी नहीं होगी। तो और एक चेंज इसमें एक घर से आएगा। हाँ, एक और चीज ऐड करूंगी कि पेरेंट्स ना, गर्ल्स के पेरेंट्स ज्यादा कंसर्न होते हैं उनकी सेफ्टी को लेके। तो आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि अगर आप उनको फुल्ली बिल्कुल मना मत कीजिए, अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए और फिर उसके बाद उनको सपोर्ट कीजिए। आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि ठीक है सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, प्लीज करने का मौका तो दो ऐसे यार, भी वो तभी तो करना समझ चाहते हैं तो आएगा। करने दीजिए ना उनको। अब बिल्कुल। जैसे कि हाँ मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लाइक मतलब मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, मेरे रिश्तेदार हाँ देख रहे हाँ, होंगे मुझे मार देंगे वो। तो कोई क्या नहीं, होता है, सबकी कहानी क्या यही होता है। है, लाइक जैसे मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, मैं जैसे मैं ही हूँ जो भी कर रही हूँ, तो उसके मतलब अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करें, मुझे फुली सपोर्ट है मेरी पेरेंट्स की तरफ से, वो मुझे मतलब थैंक गॉड कि मुझे इतने सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं। लेकिन ना जब कभी हमारे रिलेटिव या नेबर्स कुछ ऐसे बोल देते हैं ना, तो फिर उनके माइंड में वो बात आ जाती है ना। और अब वो आ ना जाती है। चाहते हुए ना हमें बोल ही देते हैं कहीं ना कहीं, मतलब बोल देते हैं। उस चीज से कैसे इंसान को टैकल करना चाहिए? देखिए उस चीज में मुझे इग्नोर। ऐसा लगता है नहीं इग्नोर भी होता, दूसरी चीज करने की में कोशिश करने में तो होता नहीं है। नहीं, उसमें पेरेंट्स और बच्चों का बॉन्ड स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हम्म। और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स फुल्ली कन्विंस नहीं है, तो आप सब खुद से, सबसे पहले मैं ये मानती हूँ हमेशा, आप खुद के अंदर ना एकदम क्लियर थॉट होना चाहिए था, करना है या नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको करना है तो आपका फैमिली, आपके रिलेशन सब स्टेक पे लगे हैं। ठीक है। तो अगर आपको करना है तो फिर भाई करना है, फिर कोई दूसरा दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको करके ही दिखाना है, तभी आपके पेरेंट्स आपकी साइड आएंगे। ऐसा ना हो आपका पैशन थोड़ा कम हो, है ना, आप ना करें, कल को कोई और सिचुएशन आ जाए, फिर आप नीचे अपने वापस आ जाए, आप वो चीज छोड़ दे, गिव अप कर दे, फिर क्या होगा, ना तो आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, आपके पेरेंट्स भी, हाँ आपके पेरेंट्स भी आपके रिलेशन भी खराब होंगे, आपका पैशन भी आप फॉलो नहीं कर पाए। तो पहले खुद से ये मन बनाइए कि आप कितना इस चीज को चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। सबसे लड़के हम लव मैरिज करते हैं, हाँ लव मैरिज में क्या होता है कि नहीं, लव मैरिज करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जो थोड़े कम वो होते हैं वो बेचारे छोड़ देते हैं, है ना, पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी ऐसा ही है, अगर कोई करियर ऐसा है जिसे आप चाहते हैं और आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदार सब अपोज कर रहे हैं, वो लव मैरिज जैसे ही कहानी हुई ना उसकी। तो आप हाँ। कितना उससे प्यार करते हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद से पूछना पड़ेगा कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ जा रही हूँ तो मैं उस चीज को कितना चाहती हूँ। और अगर चाहते हैं तो, और अगर आपने वो कर लिया, फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे, नो डाउट। नीचे कमेंट्स आ रहा है, इट्स मी विधा करके कमेंट कर रही हैं कि पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते, वो इमोशनल कर देते हैं।
नहीं वहीं देखो पे एक आपको चीज है स्ट्रांग कि रहना है। आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने उस पर्टिकुलर पैशन को लेके, और स्पेशली अगर बस आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चुना है ना, तो आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अड़चने आएंगी, आपको लोग मना करेंगे, उस चीज से भटकाएंगे, आपका ब्रेन वॉश किया जाएगा। लेकिन अगर आप उस चीज को लेके कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि आप उसको कर लोगे और यू आर गुड एट इट, तो फिर तो कोई लोड ही नहीं है ना। थोड़ा सा टाइम लो, और जैसे मैंने कहा कुछ कमेंट्स जो आपको नहीं फर्क पड़ता, जिन लोगों का जो कमेंट्स करते हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करो, अपने पैशन को फॉलो करो, बी कॉन्फिडेंट, एंड एक दिन दुनिया सलाम ठोकेगी यार। तो लड़कियों जो जो देख रहे हो ना, कर डालो जो करना है, मतलब अपने अंदर एक वो रखो कि लाइक आपको करना ही करना है, जैसे मर्जी करना है, और कन्विंस करो ना अगर नहीं होते हैं। मैंने भी करा है अपने वालों को बहुत मुश्किलों हाँ, से और क्या। कन्विंस करो। और पेरेंट्स ये का भी मैं काम देखो, होता बोलूंगी है कन्विंस इमोशनल ब्लैकमेल करना। पेरेंट्स का कन्विंस काम करो, होता है अगर इमोशनल वो आपको मनाओ। ब्लैकमेल इमोशनल करना। हाँ ब्लैकमेल कर रही है तो आप भी उनको इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हो। करो, हाँ, हाँ करो। हे गुड टू सी यू। हाय कैसे आरजी सहर्ष। सहर्ष जी आ चुकी है, सहर्ष जी। सहर्ष है? आप हमें ज्वाइन करना हाय चाहो सहर्ष, तो मेरे आप को कर दिख सकते नहीं रहा है। हो। ओके, हाय तो सहर्ष, नेक्स्ट हाउ आर यू? क्वेश्चन मेरा ये है हाय। कि सोशल मीडिया को लेके भी लड़कों को, लड़कियों के लिए ना बड़ी सारी वो होती है कि हाय उसने वीडियो पोस्ट कर दी, हाय इसने तो फोटो कर दी, इसकी बेटी ने ऐसे फोटो पोस्ट की, उसने ऐसे किया, तो उसको कैसे हम वो करें टैकल। आज मैं आपसे बड़े क्वेश्चन करने वाली हूँ। यार ब्लॉक कर दो, जैसे ट्रोल को ब्लॉक हमने करते किया हो हुआ ना, है। सिंपली ब्लॉक। इफ यू डोंट वांट टू शेयर योर लाइफ विद समवन, देन ब्लॉक, सिंपल ऑप्शन। हाँ। सीधा ब्लॉक। जी बिल्कुल। देखो, मैं आपको एक बात यहाँ से बताती हूँ। भी, अगर आप यहाँ से इसमें, भी करना हाँ, पड़ेगा। अगर आप इसमें एक्सप्लेनेशन में जाओगे ना, तो आपका ही टाइम खराब होगा। सी, अगर किसी को आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है जो आप कर रहे हो, उसे आप समझाने निकलोगे ना, तो आप उतने टाइम में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। आपको समझ आ जाना चाहिए कि उनकी आपकी फीलिंग कभी जो थिंकिंग है कभी मैच नहीं होगी, देन ब्लॉक, सिंपल। एक ही क्या फंडा है, ब्लॉक कर दूँ। अब मैंने तो ब्लॉक सारे कर दो। बिल्कुल। रिश्तेदार ब्लॉक कर रखे। हाँ, सिंपल ना। अपनी खुशी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हाँ, आपकी पिक्चर से आप खुश हो, देन इट्स ओके। जो खुश नहीं है वो ना देखे, और अगर वो फिर भी देख के कमेंट कर रहा है तो भाई ब्लॉक ही हो जाओ उससे अच्छा। तो है ना। हमारे पास उनको इतना राइट तो देखना भी सोशल मीडिया ने है, हमें दे रखा है। उन्हें देखना भी है, उन्हें ट्रोल भी करना है, उन्हें कुछ शिकायत भी हाँ करनी हाँ, है, तो बेटर है उनको कि उनको फॉलो नहीं ब्लॉक कर करना दो। है, बाकी उनको सब कुछ करना है, बस फॉलो ही नहीं करना है। हाँ, 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 तो कुछ लोग सोशल आपको मीडिया समझ पे आते ही इसलिए है। आपको समझ लेना चाहिए वो किस लिए है फिर सोशल मीडिया पे, देन आप अपने हिसाब से करो। पीस ऑफ अरे माइंड इज नहीं हो मोस्ट इम्पोर्टेंट। रहा, कमेंट ही पिन नहीं हो रहा। थैंक यू विभा। अम, कोई यहाँ पे लिखेगा चिट चैट विद द वंडर वुमन, या सो दैट मैं उस कमेंट को पिन कर दूं। यहाँ से पिन नहीं हो रहा मेरा वाला। मैम व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थडे विदु मैम। 10 सितंबर। विदु दी सिर्फ आपका काम फोकस, बाकी सबको इग्नोर। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बोला हाय अनुज, क्या बोलते हैं, जय जम्मू जय डोगर। तनु जी आप हैं जम्मू से, मतलब आपको डोगरी तो आती होगी ना। यार डोगरी नहीं आती मुझे, भद्रवाही आती है। मैं भद्रवाह से रिलेट करती हूँ, वहीं पे बचपन गुजरा है, तो आई नो बस भद्रवाही। थोड़ी सी नहीं आती आपको डोगरी समझ आती डोगरी, है। समझ आती है। हाँ और मैं अगर हाँ, आपसे लाइक एक थोड़ा रीडर बहुत समझ जो आती है। डोगरी में हो। हाय राम, मेरे को मतलब सालों हो गए हैं डोगरी सुने, 9 साल से तो सुनी नहीं है। मतलब 2-3 दिन के लिए आ जाती हूँ, एक दो गाने गा लेती हूँ डोगरी में, अदरवाइज शैले आते हैं। डोगरी में गाना गा सकते हो तो ठीक है, फिर वो रहने देते हैं, आप डोगरी में गाना गा लो। कौन कौन अरे सुनना बाप रे। चाहेगा इसे डोगरी में गाना? नीचे यस लिखो जल्दी जल्दी। चिट चैट में अरे इतनी ज्यादा चिट चैट वुमनियर्स आ गए, एक मैंने पिन कर दिया है। थैंक यू सो मच सैमी भैया। गाना बाद में गाएंगे, पहले आप क्वेश्चन ही पूछ लो। नहीं अभी बड़े सारे क्वेश्चन हो गया ना, सो आई वांट की एक गाना। नहीं, तनु बहुत मीठू। अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी यार सिंगर हाँ है। हाँ, यार आई थिंक ये हिमाचली और डोगरी एक ही जैसी होती देखो है मुझे ना? कितने ज्यादा यस आ गए। यस दी यस दी यस दी। मैंने सुनना चाहूंगी, सुना दो फिर एक डोगरी सॉन्ग। हाउ मेनी यस वी रिसीव्ड। ये डोगरी और हिमाचली एक ही जैसी होती है ना? क्योंकि मैंने एक बार हाँ हाँ, सहर्ष के लाइव में गाया था हिमाचली, तो बोला कि नहीं ये डोगरी है, तो तब से मुझे लगा कि आई नो डोगरी, एटलीस्ट मुझे सॉन्ग्स तो पता ही है। ओके। सीरियसली
यस, सीरियसली वी आर सो सीरियस। चलो अब गाओ। चक्रा इज घूमिंग एंड घूमिंग। आगे रुक गया। चलो थोड़ा सा, ठीक है। हम्म। हम पुछ दी सुन दिए मेरी ये, हम पुछ दी इतनी तो किया करी हुई हो, पारली बनिया मोर जो बोले हो, पारली बनिया मोर जो बोले हो, अम्मा जी ने मोरी नींदर गवाई हो, हाँ अम्मा जी ने मोरी नींदर गवाई हो। ओके। वाओ 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 वाओ, सुपर टैलेंटेड गर्ल्स हैं आज मेरे साथ। अब गाना गवा इसीलिए दीजिए। मैं इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये मेरी फेवरेट सिंगर है। अब समझी नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं। थैंक यू सभी को। ओके, तो गाना भी हो गया अभी। आप गा लीजिए सुरुचि जी, अगर आप गाना गा रही नहीं हैं। नहीं, मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, सब भाग जाएंगे। ओके, तो अगर कोई हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है, लाइक कोई लड़की, अगर उसका कोई क्वेश्चन है तो आप सारे ज्वाइन भी हो सकते हैं और आप सब भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अगर लड़का कोई ज्वाइन होना चाहता है वो भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि लड़कियां ही पूछें, लड़के भी पूछ सकते हैं। लड़कों के भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन होने चाहिए। हाँ बिल्कुल। तनिष्क का टाइप थोड़ा स्लो चल रहा है ना, बार बार रुक रहा है, बीच में बफर कर रहा है। हम्म। हेलो, हाय हाय विदु दी, आप सुनाओ, मेरे ही नहीं आंदा गाना। अच्छा ठीक है। आपको डोगरी में बोलना है, मेरे को आपसे ये जानना है कि ये देखते हैं, लेट्स सी आपको कितनी डोगरी आती है। 12 साल तक आप रहे हो ना जम्मू में, थोड़ी सी तो आती होगी। यार आई एम नॉट श्योर, मुझे आई थिंक नहीं। नेट रुक रहा है ना बीच में। हम्म। आपकी आपकी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। हिंदी मतलब कोई वहाँ की लैंग्वेज नहीं है? थोड़ी है खड़ी बोली टाइप, यूपी की जैसी होती है अलग अलग जगह की, बट हिंदी। हिंदी मतलब सिर्फ हिंदी? ओ हाँ, यार, कुछ अलग नहीं। नेट रुक रहा है आपका बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा। ओके, जो भी ऐड होना चाहता है नीचे ऐड में लिख दो। ऐड करो प्लीज, ठीक है, मैं सबको ऐड करूंगी। फोन ठीक है, अब ठीक है ना नेट? अब तो नहीं रुक रहा ना? हाँ अब ठीक है, मैं भद्रवाही में बोल सकती हूँ अगर आप लोग। बताती हूँ तो। डोगरी में नहीं बोल सकते, लाइक अगर बोलना हो चलो डोगरी ट्राई में करती हूँ। कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो उसको आप कैसे बोलोगे? की करा दे। क्या करा दे? ओह माय गॉड, आपको पता है। हेलो शुभम, हाउ आर यू? शुभम हमारे चैनल का सीनियर जर्नलिस्ट है और तनुजा हाय कनेक्शन शुभम। से रुक हाय। गया है। की करा दो। इतने प्यारे प्यारा प्यारा बोला की करा दो। ऐड में सबको ऐड करती हूँ और सबको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं वुमेन्स की, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, क्योंकि सारी चिट चैट जो है हमारी वंडर वुमनियर्स के साथ हो रही है। ओ, ये क्या तनु हुआ? कौन? हाँ, वो आई गेस उस वजह से। शुभम, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, चिट चैट विद वंडर वुमनियर्स ये हो रहा है सेशन, आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को देखने दीजिए पहले कितनी लड़कियां हैं। मोनिका भाऊ, हाय दी, रीमा है मेरे साथ, और भी इट्स मी, निधि है, आदित्य, भनव यादव, ये भी कोई लड़की है, बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं सारे नाम नहीं पढ़ पाऊंगी। सो कॉल्ड क्वींस इज फ्रॉम, सो कॉल्ड क्वींस आर फ्रॉम कहाँ से? यूपी एंड छत्तीसगढ़। हाँ, अभी पुणे में हूँ। यस यस। राइट नाउ इन Okay. पुणे। आपका नेट चला गया था फिर से, है ना? ऐसा हो नहीं सॉरी, सकता कि यहाँ पे तो इंडिया में हम रेनफॉल कुछ हो रही। काम कर रहे हो और वो बिना किसी रुकावट के हो, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो नहीं नहीं, सकता। सीरियसली। ओके, मैं किसी को ऐड करती हूँ। डॉक्टर गौरव शर्मा, आई एम एडिंग यू। हाय विदु, हेलो मोनिका दी।
ऐड 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 ऐड, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ ना, फिर हमारे पास टाइम भी कम है। और तनिष्क का नेट स्लो, आई थिंक इनका नेट भी स्लो है। हेलो। कैसे हो? हाय। हाय हाय। आप मास्क डाल के आए हो, कोरोना का पूरा वोट लेके हैं। और कैसे ठीक हो? हाँ जी ठीक हो। आपका क्या क्वेश्चन रहेगा आज हमारी वंडर वुमन से, क्या पूछना चाहोगे आप? क्वेश्चन क्वेश्चन बस यही है कि मुझे फेमस हो। कि मुझे फेमस होना है आपकी तरह। क्या करते हैं तो आप? मेहनत करो। मुझे फेम लेना है बस अपना। मुझे फेम लेना अपने नाम से। ओके, आप क्या करते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप करते क्या है? ट्रस्ट किस चीज? मैं कुछ नहीं, मैं घर पे पढ़ता हूँ अभी। स्टडी करता घर हूँ। पे बैठ के तो यू कांट फेमस ना। मैंने स्टडी करता हूँ, स्टडी। तू सही कहाँ से? ओके, क्या करना है? फिर आपको किस वंडर फील्ड वुमन में? देंगे। किस फील्ड में ये- फेमस होना है आपको? इन्फ्लुएंसर बनना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना मैंने। इन्फ्लुएंसर। अच्छा, तो आपने क्या हाँ, किया तो, अभी तक उसके लिए? कुछ सोचा है, कोई प्लान है? हाँ है, सॉन्ग वगैरह लिखता हूँ मैं। ओके, सॉन्ग लिखते हो? अच्छा है, आओ इंस्टाग्राम पे, सब शेयर करो अपना सोशल टैलेंट जो भी मीडिया है। पे आपको फेमस होना है, तो क्या सोच के आपने हमारा लाइव ज्वाइन करा था? जैसे आप जैसे आप हो, ब्लॉगिंग करते हो। जैसे आप हो मैंने वैसे क्या? जैसे आप हो ना, जैसे आप फेमस हो रहे हो वैसे भी मैं होना अच्छा, चाहता हूँ। आप हाँ। जरूर बताओ फेमस भी तो। होंगे। अपने गोल को अचीव करने के लिए ना पहले मतलब एक माइंड सेटअप बना लीजिए, आपको करना क्या है एक्चुअल में, है ना? पहले आप फिर अपना उसके बाद इंटरेस्ट ढूंढ लीजिए। हाँ, इंटरेस्ट ढूंढ लीजिए, फिर उस पे हार्ड वर्क करिए। हेलो। फिर आप फेमस हो जाओगे। और आई थिंक अभी आप फेमस हाँ। हो गए हो हमारे लाइफ में आके। ओके, नेक्स्ट टाइम एडिंग रीमा, इफ यू वांट टू कम प्लीज। रीमा को ऐड कर रही हूँ मैं लड़कियों को ऐड करना चाहूंगी, और लड़कियां अपने क्वेश्चंस करो। लड़कों को फेमस होना है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन? ओके रीमा, मैंने आपको ज्वाइन करा है। ऐड मी इंस्टा रील्स। ओके ओके ठीक है। जब तक कोई आता है तब तक फिर से मैं एक छोटू सी गेम खेल लेती हूँ आप दोनों के साथ। वो होगी रैपिड फायर, ठीक है? आप दोनों फ्रेंड्स हो, आई थिंक बेस्ट फ्रेंड्स हो। और आप देखते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हो, ठीक है? जो पहले आंसर देगा पता चल जाएगा। ओह Oh my गॉड। God. फेवरेट कलर, एक दूसरे को बोलना फेवरेट कलर। Black. अच्छा, सुरुचि का हाँ। चलो अभी ब्लैक ही है। मेरा भी ब्लैक है। ओके ओके, सबसे ज्यादा लड़ता कौन है? कोई हम नहीं, कभी लड़े नहीं यार। हम नहीं कोई लड़ते। भी नहीं। हम कभी नहीं लड़ते, मतलब हम डिसएग्री Touch कभी wood. शायद ही हुए हो 100 में से एक बार कभी शायद डिसएग्री हुए हो, और उस पर भी हम बहुत इजीली बोल देते हैं यार मुझे ये लग रहा है, अच्छा ठीक है तेरे को ये लग रहा है, चलो ठीक है ये कर लेते हैं। हाँ, मतलब दूसरे का ओपिनियन ना हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एक दूसरे का ओपिनियन अगर कोई डिसएग्री कर रहा है तो फिर अगला उसको समझता है कि क्यों डिसएग्री और कर रहा इसके पीछे ये रीजन भी है कि हमें एक दूसरे के ऊपर ज्यादा, खुद से ज्यादा ट्रस्ट है, तो हमें लगता है कि नहीं अगर इसने बोला है तो यही ठीक होगी यार। वाओ, इतनी ऐसा है। आपकी बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये फ्रेंडशिप ना बहुत कम लोगों को नसीब होती है ना? Thank you. 14 साल हो गए हैं, 14 years. वाओ, ओके ओके रीमा, ओके ओके, वाओ सही है ना? मेरे को ऐसी कोई बेस्ट फ्रेंड मिली नहीं आज तक। मेरी तो लड़ाई होती रहती है, मैं इतनी लड़ाकी हूँ। नहीं, कोई समझने वाला चाहिए। एक बेस्ट फ्रेंड होना बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत। ओके, सबसे पहले शादी किसकी हुई थी? चलो मेरी और मुझे दोनों ज्यादा ने जल्दी एक दूसरे की शादी, एक दूसरे की शादी अटेंड करी है? नहीं, बस। अनफॉर्चुनेटली नहीं। अनफॉर्चुनेटली नो, सीरियसली। हाँ, मेरी शादी एक में दूसरे ये की नहीं आ शादी- पाई। हाँ हमें बहुत बड़ा regret रिग्रेट है। है इसका, बट नहीं।
हम दोबारा करेंगे ये सब कुछ, ठीक है सुरुचि? हाँ, हम दोबारा दोनों रेडी होंगे एक ही साथ और हाँ। अटेंड करेंगे। अटेंड करेंगे। ओके बस हस्बैंड मान जाए। हाँ ठीक है। और ओके, सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है अपने हस्बैंड के साथ? आप करते हो तनु जी? I आप ऐसा नहीं, I चलिए, think- sorted है। मैं थोड़ा सा मतलब मेरा थोड़ा कूल साइड ज्यादा है। मैं सोचती हूँ कि लड़ाई ना ही हो तो बेटर है। वो ज्यादा अच्छा है। क्या कभी मम्मी से मार पड़ी है बड़े होके? नहीं, बड़े होके नहीं, लास्ट मुझे कब पड़ी थी? आई थिंक मैं बचपन में क्लास खूब पड़ी 5 है। में थी। ये बहुत में बहुत मैरिड। हाँ जी, ये दोनों मैरिड हैं, और ये दो, एक बेबी है और दूसरों का दो बेबी है। और वो बेबी भी इतने ज्यादा टैलेंटेड है ना, इनकी बेटी की मैंने वीडियोस देखी थी बहुत सारी, तनु जी की, वो बहुत क्यूट और बहुत Thank टैलेंटेड है। you. उनका बेटा भी है क्यूट सा, इतना क्यूट है, मैं तो उससे मिलना चाहूंगी। थैंक यू। हाँ, जो श्योर आपने श्योर। भी शादी नहीं की ना? नहीं, मैं नहीं सीखा कोई भी आशिया। नहीं, विदु अवेलेबल है अभी। नहीं, मुझे शादी करनी है। विदु समझदार है। हाँ, सो जाए अगर लड़कों को ऐड नहीं करना है तो। Hello. ओ माय गॉड, टिंकू। हाय। हाय। हेलो जी, क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। शादी तुम्हें देख के तो और अच्छे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, थैंक यू, इंक्लूडिंग विदु दी। थैंक यू। थैंक यू। ओके, so are you from Jammu? आई एम तनु सिस्टर। अच्छा, आप उनकी sister हैं। हाँ, शी इज माय मुझे रियल लगा ही सिस्टर। था। अच्छा, रियल सिस्टर, ओह ग्रेट। ठीक है, तो आप आज एज ए सिस्टर नहीं आए हो, आप आज एज ए ऑडियंस आए हो, तो आप क्या क्वेश्चंस करना हाँ। चाहेंगे वंडर? या ऑफ कोर्स, हाँ। मैं एज ऑडियंस ही जाती हूँ मैं इनकी live। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। हाँ, मैं काफी देर से रिक्वेस्ट सेंड कर रही थी एक्चुअली, बट वो क्वेश्चन आंसर वाला राउंड चल रहा था ना, हाँ जी, हाँ जी। ओके तो ओके। इसलिए तो पूछिए। मेरा क्वेश्चन वही है सेम जो मैंने चैट में अभी लिखा था, दैट कि कैसे कन्विंस करें अपने पेरेंट्स को, बिकॉज हम सोसाइटी की तो केयर करेंगे नहीं, किसी और को हम इग्नोर कर सकते हैं, बट पेरेंट्स जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं उनको कैसे कन्विंस करें? आप भी Still इमोशनल same. ब्लैकमेल करो। आप भी इमोशनल ब्लैकमेल That's करो। okay. आप अपने पैशन को देखो कि वो आप कितना उस पे काम कर सकते हो, वो कितना कामयाब हो सकता है, तो फिर आपके पेरेंट्स भी एक दिन उस चीज को मानेंगे। ठीक है? यार कुछ लोग होते हैं ना। आप करना क्या चाहते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, लव मैरिज का ही एग्जाम्पल ले लो। कहाँ दूर जा रहे हो? दूर क्यों जा रहे हैं? लव ठीक है, मैरिज के ठीक है। एग्जाम्पल ले लो। अगर हम लव मैरिज को ही ले लें तो उसमें मम्मी और जो पापा हैं वो हेल्प अगर नहीं करेंगे तो कैसे हम मैरिज करें? तो दीदी की हेल्प ले लो। देखो, एक शैतानी ने लिखा है कि विभाजी अपनी एक्चुअली सिस्टर हम भी हेल्प। एज ए पेरेंट्स हम भी बहुत सपोर्ट करेंगे, बट अभी उस जनरेशन की बात हो रही है ना। यार पहले तो ये देख लो कि बंदे के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि अंधे हो चुके हो प्यार में, थोड़ी आंखें खोलो। सबसे पहले तो आंखें खोलने की जरूरत है। सकती है प्यार में, लेकिन मोहल्ले वाले और रिश्तेदार नहीं होते हैं ना अंधे। पता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही पॉइंट को ना सिर्फ अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ना अपने पेरेंट्स को बोलते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ठंडे दिमाग से सोचो, अगर वो मना कर रहे हैं तो रीजन जेन्युइन है या फालतू के रीजन है। अगर उन्होंने अपने ईगो में आके मना कर दिया है तो वो फालतू का रीजन है। अगर उनकी जेन्युइन रीजंस हैं तो उसको भी कंसीडर करो, हो सकता है वो ज्यादा अच्छा डिसीजन ले आपके लिए। तो मैं ये कहूंगी पेरेंट्स को भी बच्चों की पूरी बात सुननी चाहिए, और बच्चों को भी ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को अक्ल नहीं है, पता नहीं है, हमें ज्यादा पता है, हम उस बंदे को ज्यादा अच्छे से जानते हैं। भाई अगर हम उस बंदे को जानते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स ने ना दुनिया देखी है, उसके जैसे पता नहीं कितने बंदे देखे हैं। तो प्लीज थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या कर रहे हो।
और पूरी लाइफ का सवाल है ये। शादी बॉयफ्रेंड नहीं होती है कि जब मनाया छोड़ दिया, जब मनाया पकड़ लिया। डाइवोर्स का ठप्पा लगने के बाद ही छूटेगा पेंडा, क्यों भाई? ये पर बहुत अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस भी है हाँ, बिल्कुल, मैंने कभी और लाइफ में इतना मेरे पॉजिटिव आंसर नहीं पाया लव मैरिज को लेकर, बहुत पॉजिटिव था। हाँ बिल्कुल, और आपको ना ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब एक टाइम ब्रेक लो, हड़बड़ी नहीं। ये कहना हाँ। सुरुचि का कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है, आपकी पूरी लाइफ इस पे डिपेंड करती है, आपके बच्चों की लाइफ इस पे डिपेंड करती है। तो उस बंदे को ठीक से जान लो, परख लो, थोड़ा अपने पेरेंट्स की भी सुनो, थोड़ा अपना दिमाग भी यूज करो, और एक थोड़ा सा टाइम लो, पॉज लो, ठीक है? और देखो हाँ, कि हाँ अगर उसके अगर साथ कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा कि अभी क्या करें, सब ऐसे ऐसे स्टक हो गया है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे, उसे भी नहीं छोड़ सकते, पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ सकते, गिव योर सेल्फ अ टाइम। 1 साल में इतना समझ आ जाएगा कि बंदा कितना दम रखता था और पेरेंट्स कितने सही थे। दुनिया गई नहीं भाग रही है। 1 साल का टाइम है, तो बिल्कुल। शादी 1 साल बाद भी हो गई ना तो भी चलेगा यार। 1 साल बाद करो, लेकिन सही बंदे से करो। नहीं, और अगर वो बंदा रुक रहा है 1 साल के लिए तो बेस्ट है। वो तो तुम्हें टाइम टेकिंग में पता ही चला जाएगा। नहीं हो, मैं तो कन्विंस हूँ। चलो अच्छा है, आप कन्विंस हो गए। होगा। हाँ हाँ। आई होप विभा चलो। आपका आंसर मिल गया होगा। हाँ, मिल गया। ओके, बोला थैंक तो यू I'm सो convinced। मच। पेरेंट्स तो होने नहीं हो, मैं तो क्या बोलने वाले हो फिर अपने पेरेंट्स को जाके? नहीं, मेरा कोई लव मैरिज का फंडा नहीं है, चल रहा है। ये समाज सेवा कर रही है। हाँ मैं तो हाँ, सब एक्चुअली जो ये मेरे पास बाकियों के क्वेश्चंस लेकर आए। क्वेश्चंस हैं तो वो पुट अप कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज वो बहुत जरूरी है, कुछ लोग बोल नहीं पाते ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच विभा हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं किसी मुझे और भी। को ऐड करती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। बाय हाय बाय। पूजा, हम लोग ठीक हैं, आप बताओ। ओके, नेक्स्ट कोई लड़की लिखी है ऐड में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको ऐड करूँ, इसलिए जो लड़की ऐड होना चाहती है वो नीचे ऐड में लिख दो, ऐड में, ऐड में, ऐड में। मैं इतनी देर में क्वेश्चन कर लेती हूँ उनसे। मुझे ये बताइए कि जब इंडिया में बच्चे होते हैं तो उनके दांत व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब अरेबिया में बच्चे होते हैं तो उनके दांत जो है वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं? नहीं पता ये यार। तो हमें भी हाँ, आज ही इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये वाली तो। नहीं ये पता, मैं सच बता नहीं, है। ये रिडल है, ये पक्का रिडल है ना? हाँ, नहीं। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। मैं रैप आप वाली सभी फील को आ रही है बता मेरे दूं को। कि हमारे साथ वंडर वुमनिया जुड़ी हुई हैं और इनके 2-2 बेबीज भी हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि बच्चों के दांत ही नहीं होते जब बच्चे पैदा एक होते सेकंड, बच्चों के दांत ही नहीं होते। बच्चों के तो दांत ही नहीं। ओह गॉड, हाँ वी लॉस्ट इट। अरे ये कंप्लीटली। टिंकू, ये टिंकू जी ट्यूबलाइट को थोड़ा ऐड कर देर लो से यार। चली। हाँ जी आपको आपको ऐड करेंगे हम, लेकिन आपको फिर वुमेन्स के लिए अच्छा सा क्वेश्चन पूछना होगा। आप ये नहीं पूछोगे कि हमें फेमस कैसे होना है। ओके, मैं एडिंग इट में डीपी बैटल करके कोई था, लेकिन आई थिंक इनका नेट नहीं चल रहा, तो नेक्स्ट चलते हैं। ऐड मी। ओके, टिंकू जी बड़ी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैं टिंकू जी को ऐड कर रही हूँ। अगर कोई लेडीज जुड़ना चाहेंगी वो ऐड मी लिख दो, क्योंकि बड़ी सारी रिक्वेस्ट है, मुझे पता नहीं चल रहा ना। हेलो हेलो। टिंकू जी, आप बड़े टाइम से लिख रहे थे ऐड मी, ऐड मी, ऐड मी। हाँ जी, अब बताइए कि क्या पूछना चाहेंगे आप वंडर वुमनिया से। भूल गया। भूल गए। आप सोने की बात कर रहे थे, सो जाओ। सर, ये जो हमारा टॉक शो हो रहा है अभी, ये जो एपिसोड चल रहा है, इसमें हम वुमेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप उससे रिलेटेड अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप नहीं पूछना चाहते तो थैंक यू सो मच, हम फिर किसी और को ले लेंगे। आप सो सकते हैं फिर। ये है तो एच वाले को। हाँ, जो ये तो ये
सर हम टीचर्स नहीं हैं, आप आराम से पूछ सकते हैं। नहीं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं की जगह लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हाँ जैसे बिल्कुल शादी के करना बाद। पड़ता है। हाँ करना बहुत पड़ता सारी हाँ जगह है जहाँ लड़कियों को कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जैसे मतलब अगर ऐसे कुछ पूछना था, मतलब जो आप मैरिड हैं जो उनसे पूछो, ये तो मैरिड नहीं है, तो हम्म। हाँ। मतलब जैसे पति की बात माने, कंप्रोमाइज हर एक जगह करना पड़ता है, हर एक जगह डाउन होना पड़ता है क्या? मतलब हर हर एक जगह करना जगह लड़की का नहीं, जहाँ पे आपको डाउन नहीं होना वहां पे क्यों होना है? लाइक अगर आपकी गलती नहीं है तो क्या आप वहां पे भी झुकोगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि सबको करना पड़ता है क्या शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज, ये सवाल है ना आपका? नहीं, हर जगह नहीं, हर जगह लड़की को करना पड़ता है, मतलब ऐसे किसी नहीं, को ऐसा नहीं है। हर जगह मतलब आप जगह से डिपेंड मतलब आपका सिचुएशन पूछ रहे हो ना? ऐसा मतलब ऐसे ये डाउन है, जैसे किसी की नई शादी हो, जैसे साल तक प्रॉब्लम आती है रिलेशन बनने में, 1 साल टाइम लगता है उसको। हाँ, वो तो आपकी आपकी खुद की देखो, अंडरस्टैंडिंग हाँ है। डिपेंड करेगा ना कि वो अंडरस्टैंडिंग लोग है, उस लड़की को कितना, हाँ अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा वो कि दूसरा पार्टनर कितना समझ रहा है, जिस घर में वो शादी होके गई है वो लोग उसको कितना समझ रहे हैं, उसी पे उसका कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन डिपेंड करेगा। ये आई मुझे होप लग रहा आपको आपका आंसर मिल गया हो। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए टिंकू जी। थैंक यू। है। थैंक यू। सारे इधर आज लव मैरिज वाले क्यों आ रहे हैं? हाँ। ओके नेक्स्ट मैं लड़की को ऐड करूंगी। मुझे लड़की शैतानी आत्मा। ओके, शैतानी आत्मा जी, ये बहुत अच्छे हैं, टीचर हैं, ये काम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो इनके पास तो आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वुमेन्स को लेके। तो सर अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज। राइट राइट, जय माता दी, जय माता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इतनी देर पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे एक भी नदी नहीं है? यार ये बहुत ट्रिकी होने वाला है। अरे विदु बताया नहीं, मुझे ज्योग्राफी पढ़ के आ ली। जनरल नॉलेज पढ़ के नो आनी थी। आइडिया। हाँ। साउथ, अगर किसी को पता है तो प्लीज नीचे कमेंट्स कर दो। चलिए भी देखा, काश मैं भी हूँ लव मैरिज वाला। अच्छा आपको भी लव मैरिज पे वो चाहिए? अच्छा पहले मुझे आप दोनों बता दीजिए, आप दोनों की लव मैरिज है कि अरेंज? कोरी लव मैरिज है दोनों की। दोनों की लव मैरिज। खुलेआम ओके तो वी हैव डंका लव बजा के। मैरिज। हाँ हाँ, तलवारों के नीचे। हेलो। हेलो, हेलो गाइस, क्या हाल है आपके? बढ़िया, आप बताओ। भैया आप कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू। ओके सो आपका क्वेश्चन हमारी वंडर वुमन है के लिए। यार मुझे तो वो भी नहीं पता भी नहीं था मेरे को, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इनको देख रहा हूँ, मेरे को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ प्लान है, बट मुझे वीडियो को थोड़ी पता चला कि आज कुछ ऐसा होने वाला है। मैं तो चलो आज अटेंड करेंगे। थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब क्वेश्चन पूछिए आप। क्वेश्चन पहले ना एक तो क्वेश्चन तो, आया तो, तो नीचे। मुझे आप दोनों एक मिनट, सिल्वी आकाश ने पूछा है मैम शादी से पहले कैसे थे और अब कैसे हो? देखो तो भाई, बताओ तनु क्या। शादी चाहे लव हो चाहे अरेंज हो, ठीक है, शादी से पहले सब अच्छा होता है। शादी के बाद फिर चेंज हो जाता है सब कुछ। तो इस माइंडसेट के साथ शादी करना। शादी डीमोटिवेट होती मत है। करो यार, हमारा बड़ा मन है शादी करने का। नहीं करो बिल्कुल। नहीं, देखो करो, शादी करो। एक, हाँ शादी नहीं करोगे तो भी पछताओगे, करोगे तो भी पछताओगे, तो करके पछताओ। हाँ। सही है। ओके सर आप पूछिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप दोनों आज जिस पोजीशन पे हो, तो अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट पार्ट क्या था, जब मतलब वो चीज बहुत मुश्किल थी आपके लिए कि यहाँ किसी को कन्विंस करना कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत टफ टाइम था, वो कौन सा टाइम था ऐसा? हाँ तनु बोलो, फिर आई आई विल थिंक ऐड। मेरे लिए तो लव मैरिज के लिए ही कन्विंस करना पेरेंट्स को बहुत 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 बड़ा टास्क था। मैं एक तरफ और सारे लोग एक तरफ थे, बट वो कहते हैं ना कि जब कोई चीज ठान लो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है। तो वही केस था, थोड़ा टाइम लिया, थोड़ा सा कन्विंस किया,
एंड फिर धीरे धीरे सब हो गया। तो आई थिंक अब तक का लव मैरिज मेरा सबसे बड़ा टास्क रहा है, ट्रेजेडी एकदम, बट सब हो गया। एंड क्योंकि अब सब ठीक है तो एवरीवन इज हैप्पी। ग्रेट। हाँ, और और आपका? मेरा मेरा वर्स्ट टाइम अलग है यार, और स्ट्रगलिंग टाइम थोड़ा अलग है। वर्स्ट टाइम मेरा था जब मैं सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मेरे पेरेंट्स दोनों बीमार थे, तो मेरे ना मतलब पापा को किडनी फेलियर हुआ था एंड ही पास्ड अवे। और उसी टाइम पे मेरी मम्मी का ब्रेस्ट कैंसर भी चल रहा था। तो वो एक टफेस्ट टाइम अगर मैं अपनी लाइफ का मानती हूँ तो वो ही था। उस वक्त मैं जॉब भी कर रही थी, मैं एम्स में भी जाती थी, मम्मी पापा को भी देखना था। मतलब एक टाइम ऐसा था कि मेरे पापा नीचे इमरजेंसी में एडमिट थे और मेरी मम्मी का ऊपर 5th फ्लोर पे सर्जरी का चल रहा था। तो उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बाकी मैं लाइफ में सब झेल सकती हूँ, सबको कन्विंस कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ मैं। लेकिन वो एक फेज ऐसा था जिसमें मैं सच में मतलब आई वॉज ब्रोकन। मैं ये बोलूंगी कि मैं बिल्कुल ही टूट गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना करियर समझ आ रहा था, ना जॉब समझ आ रही थी। शादी जस्ट हुई थी, शादी के बाद इतना कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा था, वो भी समझ नहीं आ रहा था। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, मैं ब्लैंक एकदम। बट अभी ठीक है, चीजें थोड़ी, मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो टाइम अगर कोप अप कर लिया तो मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, गॉड ब्लेस सही यू बात है। ऑलवेज, और हमेशा तो आपको ज्यादा से ज्यादा तो शक्ति दे लव मैरिज की थैंक बिना यू लाइफ। आपकी जब लव मैरिज हुई थी, जी। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तनु मैम है ना नाम का? हाँ। हाँ हाँ। तो आपकी जब लव मैरिज हुई थी, लव मैरिज के बाद जो कहते हैं ना एक बिहेवियर पेरेंट्स का वो सेम है अभी भी आपके साथ, या थोड़ा सा चेंज आया उसमें? फिर से अपना क्वेश्चन पूछेंगे, नेटवर्क चला गया था। लव मैरिज के बाद क्या? हाँ, लव पेरेंट्स का मैरिज के बाद बिहेवियर जो है पेरेंट्स का वो चेंज बिहेवियर हुआ कि नहीं? पेरेंट्स, चेंज मेरे हुआ पेरेंट्स, आपके लिए या फिर? हाँ मेरे हाँ। पेरेंट्स नहीं हाँ तो तनु। मैंने वो रिस्क लिया ही नहीं ना कि उनके बुरे बिहेवियर में मैं शादी करूं। जब तक पेरेंट्स को नहीं हाथ पैर जोड़ के मना लिया जब तक वो खुश नहीं हुए, उनके आशीर्वाद के बिना तो नहीं हो सकती थी शादी, पॉसिबल ही नहीं थी। मैं उनसे ऊपर होके ऐसे संस्कार भी नहीं। बिहेवियर जब ठीक हुआ, जब उनको लगा कि सब ठीक है, तो बस वो फिर ठीक रहे। बाद में भी ऐसे ही है, पहले जब मैं मना लिया तो सब ठीक ही हो गया। नीचे यार लव कमेंट आ रहा मैरिज है, जिसको भी सैमी करनी सर है भी ना, लव मैं मैरिज करने वाला है, इसलिए इसलिए इतना कुछ पूछ रहे हैं लव मैरिज को लेकर। अरे नहीं यार, ये दोस्त है मेरा। अरे पता है क्या, लव मैरिज के लिए ना बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं ना लिखने वाला था कमेंट, बट मेरा कमेंट इतना बड़ा था कि वो आ ही नहीं पा रहा था। ओके, तो आप बोल दीजिए। तो मेरे लिए ना बड़ा सिंपल सा फंडा है कि लव मैरिज जिसको भी करनी है ना, सबसे पहले जिसके साथ करनी है उसको थोड़ा सा साइड पे रखो, बट एक कोई ऐसा इंसान रखो, कोई अपना बेस्ट फ्रेंड ले जाओ, घर वालों को मिलाओ उससे, और घर वालों को इतना गुस्सा दिला दो कि घर वाले बोले इस बस इससे शादी नहीं करनी, बाकी किसी से भी करवा देंगे। फिर अपना जो है ना लव है, ये फिर अपना इसको लवर लेकर बोलते आओ कि हाँ हैं, भाई इसको सब कुछ बोलते हैं लगा। कि टेढ़ी। हाँ, कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर दो, तो ये वो टेढ़ा वाला तरीका बस है। फिर वो अपना अपना लवर लेकर आओ बस। तो जो चलो लोग सोच रहे हाँ। थे और डन हो पूछ गया। रहे थे कि हम कैसे कन्विंस करें, तो आपको आंसर मिल गया होगा आपका। हाँ, बहुत एक बहुत एक अच्छा और आंसर तरीका है। है, एक और तरीका है जो आजकल की जनरेशन ने अपनाया हुआ है, वो शादी ही नहीं करती। 30 से ऊपर हो जाते वो शादी नहीं करती। माँ बाप बोलते हैं भाई किसी को तो ले आओ, जिसको भी लाओगे हम लोग करवा देंगे, तुमने लव मैरिज करनी है हाँ हम लव मैरिज भी करवा देंगे। हाँ, ये वैसे एक इजी बहुत से। अच्छा अरे इजी सा वो तरीका है। होता है वो वाला जो केस है ना, वो मेरे ऊपर पूरा फिट बैठता है। मतलब मैं क्लोज टू 28-29 हो चुका हूँ। तो मैंने तो अब घर वाले मेरे को बोलते हैं कि देखो कोई लड़की लड़की है तो बता दो मुझे, फिर हम तेरी शादी की एज हो रही है तो हम कर देते हैं। मैं कहा मैं तो खुद अभी तक आपके सहारे बैठा था भाई, अब कहाँ से करना। और अब मैं जिसे लेके आऊंगा उससे मेरी शादी कर देना। हाँ, ये अच्छा है। ये है मेंटोर जिंदगी ये वाली। हटके। बस यही बढ़िया। क्वेश्चन है हाँ, आपका। चलो ठीक है गाइस, बाय। ओके, थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच, मुझे ऐड करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर गाइस। प्लीज फॉलो सो कॉल्ड क्वींस। हाँ, सारे जने फिर से बोल देती हूँ, हमें 50 लोग देख रहे हैं, तो सो कॉल्ड क्वींस को फॉलो कर ले सारे जने जाके जल्दी जल्दी से। तो नेक्स्ट जी कौन होना चाहता है हमारे साथ ऐड? इंस्टा रील्स बहुत टाइम से हमें बोल रहे हैं कि हम ऐड होना चाहेंगे, तो इंस्टा रील्स को मैंने ऐड करने की कोशिश की है।
और ये खत्म भी करूंगी क्योंकि मेरे साथ मदर्स हैं, मदर्स उनको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आ जाइए तब तक। ओके, सो हियर वी हैव इंस्टा रील्स। हेलो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सर, आप दिख नहीं रहे क्योंकि आप। हेलो, जय माता दी। बत्ती बंद हुई है नहीं सर, तुस लब्बा नहीं कर दे थे तां करिए मैं रिमूव करी था। मैंने डोगरी में बोला कि सर आप मुझे दिख नहीं रहे थे इसलिए समझ मैंने आ आपको गया। रिमूव करा। बट मुझे जितना समझ में आया कि डोगरी इज सिमिलर टू पंजाबी, राइट? पंजाबी। या। पंजाब। हाँ हाँ हाँ, हाँ, पंजाबी की हाँ। तरह थोड़ी टोन उसका सेम है। नेक्स्ट। हेलो सर, आप भी नहीं दिख रहे, हमें अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। इधर लाइट ही चली गई है। ओके, सो आपका Okay. क्या क्वेश्चन है? आपकी आवाज आ रही है हमें साफ साफ। नेटवर्क ही नहीं आ रहा इधर। सर, आप तो की क्वेश्चन है वो बोलो। सर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर भाग गए। दी ऐड करो राकेश और ओके, दी ऐड करो Is there राकेश any शर्मा जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ। आपको जो क्वेश्चन है आप रेडी रखिए क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अजीब अजीब से ही क्वेश्चन। पंजाबी प्लस हिमाचली इज इक्वल टू डोगरी। यस, नाइस। हेलो हेलो। आप दिख नहीं जी रहे हमें। कैमरा उल्टा हो गया है। नमस्ते दीदी। फ्रंट कैमरा ऑन एक्चुअली तो कीजिए। ठीक है लेकिन आप दिख नहीं रहे हमें। कहाँ से हो आप? हम हैं अपने घर से और आपको आई थिंक नहीं पता है कि क्या टॉपिक चल रहा है, इसलिए हम टाइम ना वेस्ट करके किसी और को ऐड करेंगे। हाँ, बलविंदर सिंह राजपूत जी, मैं आपको ऐड कर रही हूँ, प्लीज ढंग का क्वेश्चन पूछेगा जो भी ऐड होगा। अमन इज सेइंग बार बार ऐड करो। ओके, मैं अमन जी आपको ऐड हाँ करूंगी इसके बाद। अमन। हेलो, अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है यहाँ पे। लाइट नहीं है यहाँ पे भी तक। नहीं, कहीं कहीं तो जल रही है। ओके, बहुत मैं बता दूं कि जम्मू में ना लाइट की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा। अब- अच्छा अभी भी। ओके, तो अमन इज सेइंग कि मुझे ऐड। ओके अमन, मैं आप बहुत टाइम से बोल रहे हो, अगर अब किसी ने ऐसे ऐड होना है ना कि लाइट नहीं है ये नहीं है, मैं नहीं कर रही किसी को ऐड। फिर है क्वेश्चन पूछिए आप, क्वेश्चंस के लिए आपको ऐड कर रहे हैं, और अगर आपको ऐड नहीं करो तो फिर आप लोग बाद में मैसेज में बहुत लंबे लंबे मैसेज लिखते हो कि हमें ऐड नहीं करा, हमें ऐड नहीं करा। इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछिए। ओके, आप भी नहीं दिख रहे हो अमन जी। नेटवर्क इशू। नेटवर्क इशू। नेटवर्क इश्यू। हेलो, हाय। फाइनली अ फेस। हाँ, नेटवर्क इशू चक्रा चक्रा बहुत। इधर। हाँ, नहीं तो अंधेरा या छत तो यही सब दिख रहा था, बट ये भी नेटवर्क। जम्मू में अभी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। नहीं, जम्मू में अभी तो नहीं है नेटवर्क की प्रॉब्लम। ओके, सो मेरे साथ रंजना जी हैं। रंजना जी, अगर आप ऐड होना चाहेंगी, क्योंकि ये भी मैरिड है और इनका भी एक छोटा सा बेबी है। इन्होंने आई गेस मेरे को एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी चैलेंज में अपनी पिक शेयर की थी, शायद वही रंजना जी हैं। अगर आप ऐड हो सकती हैं तो हो जाइए, फिर आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद हम खत्म करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आई गेस बहुत लंबा जा रहा है ये, Yes. है ना। तो दीदी आप मुझे बताओ बस, शादी कब है आपकी? मेरी शादी नहीं है, क्यों सारे मेरी शादी कराने पे तुले हैं? जीने दो अभी विधु को, हाँ, चैन से जीने दो। ओके, तो जब तक ये नहीं आते हैं तब तक मैं आपसे फिर से क्वेश्चन कर लेती हूँ थोड़े थोड़े। रंजना जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, प्लीज ऐड हो जाइए, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जम्मू में नेटवर्क की प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ी बहुत, इतनी नहीं है लेकिन मेरे को तो नहीं है क्योंकि मैं भी जम्मू से ही हूँ और घर मतलब अपने वाईफाई से नहीं चल रही, नेट से चला रही।
मुझे भी ऐड करो। क्वेश्चंस आप लोगों में से किसी के पास नहीं होते, बस मुझे भी ऐड करो, मुझे भी ऐड करो बोल देते हो। आपको ऐड कर रही हूँ, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहो तो। दिया इज वेरी वेरी, क्या बोलूँ मैं, वेरी स्वीट सिंगर, लेकिन आई थिंक दिया बाहर है। अगर कोई लड़की ऐड होना चाहती है और वो क्वेश्चन करना चाहती है रिलेटेड टू देयर कैरियर, रिलेटेड कुछ भी, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आज हमारे साथ वंडर वुमनियाज हैं और इनके पास हर क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोग करना चाहते हो तो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ इतनी देर में। मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो हॉस्पिटल में पैसों से मिलती है और बाहर फ्री फ्री में मिलती है? ऑक्सीजन। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, आपको पता ना। हाँ यार, अभी तो इतना कुछ देख लिया है, ऑक्सीजन की वैल्यू तो समझ आई गई है। ओके नेक्स्ट, निधि जी क्वेश्चन करिए, आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं यार? ओ, बिग बिग क्वेश्चन। चलो I तनु like start। this question. I like this question. हाँ, कहाँ से शुरू करूँ? आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक टाइम मैनेज करना बहुत बहुत बड़ा टास्क है। बहुत ऐसा लगता है जो 30 सेकंड की भी रील होती है ना, उसके लिए भी हमको पूरा पूरा दिन देना पड़ता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे उसको एडिट करना है, क्या उसमें बोलना है, क्या, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन वही चीज है कि जब करना है तो करना है, चाहे हमें फिर रात को लेट सोना पड़े, लेकिन हमको करना है वो, मतलब करना है। मैं सुरुचि का मोटिवेशन करती हूँ, सुरुचि मेरा मोटिवेशन करती है, और हम उस चीज को कंप्लीट करते हैं। तो टाइम मैनेज करना पड़ता है यार, निकालना पड़ता है किसी चीज के लिए भी, ऐसे नहीं आता खुद से। जब आपको है लगन तो निकलेगा, निकालना पड़ेगा। बताओ सुरुचि। हाँ, मतलब हॉस्पिटल में बैक ऐसा होता है, मैं बैक आपको अपनी बात बताती हूँ। जैसे आज मेरा लाइव सेशन था, मैं जस्ट शूट से होके आई हूँ, मेरा शूट था आज एक शो का, और मैं 8:30 बजे घर पहुंची हूँ। और मैं बस मम्मा को बोली, मम्मा जब 9 बजने को 5 मिनट होंगे ना तो मुझे उठा देना, बस मैं 2 मिनट सो लूँ थोड़ा सा। वो 2 मिनट में क्या कर लेगी? तो मतलब 2 मिनट भी इतने हाँ इंपॉर्टेंट मेरे लिए कि मतलब मैं हाँ जस्ट पहुंची हूँ, फिर मैंने लाइव स्टार्ट कर दी। नहीं, वही होता है बिल्कुल। क्योंकि हम जैसे अभी हम लोग जो लोग मैरिड है अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हमें खाना भी बनाना होता है, हमें बच्चों को भी देखना है, हमें उनकी पढ़ाई भी देखनी है, उनके साथ खेलना भी है, हजार काम होते हैं। तो लेकिन हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये चलता रहता है कि आज का क्या टास्क है। एक तो हम जो टू डू लिस्ट रेडी होती है ना, तो वो हम एक दिन पहले ही कर लेते हैं, मैं और तनु, कि अपने अपने माइंड में डिस्कस करें या ना करें। लेकिन सोच के इसको भी चलना पता होता पड़ता है कि नेक्स्ट डे इसको क्या, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट डे क्या करना है, मुझे भी पता होता है मुझे नेक्स्ट डे कैसे करना है। अब वो चेकलिस्ट पूरी तैयार हो जाती है, मतलब वो क्या क्या करना है उस पे हम टाइम के अकॉर्डिंग खाना बना रहे हैं तो वो चीज सोच ली, अच्छा इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। मतलब मैं ऐसे करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं खाना बना रही हूँ तो मैं उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। दिमाग में यही चलता रहता है कि नहीं अच्छा ये ऐसे कर लेंगे, ऐसे कि एक टास्क खत्म हो गया। ऐसे पूरा दिन प्लान करना पड़ता है तो जाके हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता। कोई स्पेशल बैठ के आपके घर के काम छोड़ के आप एक काम करने बैठोगे, ऐसा बहुत रेयर है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हमेशा एक काम साथ में करते हो और साथ ही अपने वाले काम भी निपटाते हो। क्योंकि आप मैं अपनी बात करूं, मैं मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं कॉल किसी की अटेंड करूं, वो भी तसल्ली से फुर्सत से बैठ के। बात मैंने कब किससे लास्ट टाइम की होगी आई डोंट नो। अगर तनु और मैं भी बात करते हैं ना, तो ये अपना काम कर रही होती है, मैं अपना काम कर रही होती हूँ साथ में, और हम तब बात कर रहे होते हैं। और ऐसा मोस्टली जो मैरिड वुमेन है उनके साथ होता है। हाँ हाँ, मेरी मम्मा भी ऐसे ही करती है, एक तरफ वो अपना काम कर रही थी, मासी अपना काम करती, किचन से दोनों वीडियो कॉल कर रही सब होती। बात बिल्कुल। ऐसा ही होता है, प्लानिंग ऐसा बहुत ही जरूरी होता है, है। पता है, प्लानिंग बहुत जरूरी है इस चीज के लिए आपके माइंड में और पहले, एक क्योंकि आप वेले नहीं हो ना, आपको अपना काम एडजस्ट करके ये सब कुछ हाँ, करना है, तो और आपको एक हमें पहले से ही ये प्रिपेयर लगता होना। है, हमें ये लगता है कि ना दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए। अगर मैंने आज कुछ नहीं किया और मेरी प्लानिंग नहीं थी तो फिर मतलब दिन वेस्ट है, और हम दिन वेस्ट नहीं कर नींद नहीं सकते आती है अपना फिर हमें। कुछ। हाँ, कुछ तो ऐसा करे ना जो आज हमने कुछ तो काम खत्म किया यार, ऐसा। और बहुत हाँ काम रहता है तो इसलिए कुछ भी नहीं करेंगे तो वी कांट इवन अफोर्ड टू फेल सिक। हम लोग बीमार होना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बीमार हो गए बिल्कुल तो फिर हम बिल्कुल, कैसे वो काम करेंगे यार।
सही है। वो इतना जुनून, productive वो होना पड़ता नशा है। होना चाहिए, और वो अपनी प्रायोरिटी सबसे ऊपर, कि वो करनी ही है। साथ के साथ बाकी काम भी करना है, लेकिन इसीलिए हमारी प्लानिंग जरूरी होती है कि पहले प्लान कर लो और अपने काम के साथ साथ उस चीज को कैसे कैसे एडजस्ट करना है, वो फिर यहाँ सेट हो जाता है। फिर ऐसे हम और लोग ये मैनेज सिर्फ करते हमें हैं पता time। होता है कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, फैमिली को कुछ नहीं पता होता। फैमिली के लिए फैमिली हम को नहीं खाना पता बना रहे हैं, होता। फैमिली के लिए हम बच्चा पढ़ा रहे हैं, फैमिली के लिए हम बच्चों को खाना खिला रहे हैं लेकिन बिल्कुल। बैक ऑफ द माइंड हम काम कर रहे होते हैं 24/7। मुझे तो नींद में भी ऐसा ही हाँ। लगता है कि मैं बीच में मेरी आंख खुलती है तो मैं कल क्या करना है, मैं इतना हैंगओवर हो चुका है ऑलरेडी तो मतलब बिल्कुल। आफ्टर शादी जो है ना एक लड़की की, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं तो शादी वाली नहीं हूँ ना, कितनी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे अभी चेंज हो जाती मुझे है। बस इतना होता है कि मुझे तैयार होना है, ऑफिस जाना है और अपना काम करना है। लेकिन आपको ये होता है कि आपको काम तो करना ही करना है, उसके साथ साथ जो घर वाला काम है उसको भी देखना है, बच्चों को भी वो भी देखना है। करना है। बिल्कुल। पता है ये विदु, बहुत मुश्किल होता है एज लड़की के कम्स लिए। विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप चाहे शादी करो ना करो, आपको एक एज के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती चली जाती हैं, और फिर शादी करोगे तो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगे, आप उससे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते हो उनसे। तो बेटर है कि उनके साथ ही अपना काम मैनेज करके चलो। मैम डोगरी में बात करो। डोगरी में मैं आज बात नहीं कर सकती क्योंकि हमारी वंडर वुमनियाज आर नॉट फ्रॉम जम्मू। ये दोनों जो है, एक छत्तीसगढ़ से और एक यूपी से, और अभी ये पुणे में है। ओके, लव यू तो टू फिर निधु। निधु के लव यू। हाँ, लव यू टू नीतू। ओके। तो कोई लड़की, अगर किसी लड़की का कोई क्वेश्चन हो तो फिर से मैं बोल रही हूँ कि ऐड में लिख के ऐड कर लूंगी। ओके, तो मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि व्हाट वुमेन्स वांट एक्चुअली। एक्चुअली मतलब औरतें चाहती क्या है, ये एक क्वेश्चन था जो किसी ने पूछा है और आपसे पूछ रही हूँ मैं। पीस ऑफ पीस ऑफ माइंड माइंड। एंड थोड़ा सा सपोर्ट। पीस ऑफ माइंड, एक्नॉलेजमेंट, हम्म। थोड़ा अप्रिसिएशन। सा ये कि आपको फॉर ग्रांटेड ना बढ़ रही लिया है जाए। लिस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि बस यही चाहिए होता है औरतों को, और कुछ नहीं चाहिए होता। आप थोड़ा सा उनको एक्नॉलेज कर लो कि मुझे वो भी मुझे कुछ कर ऐसा रही लगता है। है कि लाइक जैसे मैं बताऊं कि बहुत सारी लड़कियां मुझे क्वेश्चन वो लिखती हैं, मैसेज लिखती हैं कि आप कैसे कर लेते हो, आपके पेरेंट्स कैसे मान जाते हैं, आप बाहर जाते हो, आप लेट नाइट आते हो, आप रिपोर्टिंग करते हो, आप लड़कों के साथ जाते हो। ये मेन क्वेश्चन होता है कि आप लड़कों के साथ जाते हो। बहुत मतलब जब भी मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, कैमरामैन हो या फिर जो ड्राइवर हो वो सारे लड़के होते हैं। तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो? तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे उन लड़कियों को या उन पेरेंट्स को जो अपने बेटी को लेके ना ऐसे हो जाते हैं कि नहीं बाहर नहीं जाना है, इतने बजे तक आप घर वापस आने चाहिए क्योंकि आप लड़की हो, आप लड़कों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं जैसे मैं व्लॉग्स दिखाती हूँ तो मेरे व्लॉग्स में अगर लड़के हो ना, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं बोला है, लेकिन मैं दूसरों की बात बता रही हूँ कि उसमें सिर्फ बात लड़के हैं और वो कहते हैं कि ये तो कल मतलब अकेली लड़की तो लड़कों में क्या कर रही है। तो इस इन सब क्वेश्चंस का आंसर दे। ये ना मैं चीज सबसे पहले पेरेंट्स को कहना चाहूंगी कि स्टॉप रेजिंग योर चाइल्ड विद दिस मेंटालिटी कि लड़का है और लड़की है। सबसे पहले प्रॉब्लम ही वहां से शुरू होती है। लड़का भी ह्यूमन बीइंग है, लड़की भी ह्यूमन बीइंग है, उनको डिफरेंशिएट मत करो। ये मत बोलो कि तुम ये कर सकती हो वो ये कर सकता है, नहीं, रेज देम इक्वल यार। हो सकता है कि कल को आपकी बेटी वेट लिफ्टर बन जाए और आपका लड़का कोई अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन जाए। तो आपने पहले ही उनको डिवाइड कर दिया है। आपने लड़की के माइंड में भी ये डाल दिया है कि नहीं तू लड़कों के साथ नहीं जाएगी, तू गर्ल्स स्कूल में पढ़ेगी, नहीं वहां तो लड़के हैं। तो लड़की का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो मर गया, वो बचपन में ही मार दिया आपने। वो कल को अगर हिम्मत करके 4 लड़कों के बीच बैठेगी भी तो वहां पे चुप रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा नहीं ये तो लड़के हैं। तो पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी लड़कियों को ऐसे मत रेज करिए कि वो लड़का है या ये लड़की है, रेज देम इक्वल। और जब ये मेंटेलिटी आप अपने बेटे और बेटी दोनों के माइंड में डालेगी ना, तो ये क्वेश्चन उठना ही बंद हो जाएगा। कोई ये क्वेश्चन उठाएगा ही नहीं, वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल क्यों बिल्कुल। सुरुचि, ऐड करो। हाँ, मेरा तो बस एक यही मानना है। एक तो तनु ने बिल्कुल सही कहा, पेरेंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप उनको अपब्रिंगिंग कैसे दे रहे हैं। दूसरा मेरा ये है कि पेरेंट्स प्लीज हैव फेथ। आप अपने बच्चों पे विश्वास रखो, आप ही के बच्चे हैं, आप खुद उन्हें इस दुनिया में लेके आए हैं, आपने ही उन्हें छोटे से बड़ा किया है।
इतना आप उन पे कैसे आप मतलब विश्वास क्यों खो देते हो कि अगर कल को एक लड़की 4 लड़कों के बीच में जा भी रही है तो वो इतनी स्ट्रांग होगी जितना आपने उसे बनाया है, होगी ना स्ट्रांग। बिल्कुल। तो अगर वो 4 लोगों के बीच में खड़ी भी है तो उसको ये पता है कि ये 4 लोग कौन है, मुझे कैसे डील करना है। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पे भेजा है तो उसको भी तो ऐसे ही लगता होगा ना कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी फैमिली को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मेरी कोई भी हरकत मेरे पेरेंट्स तक जाएगी, मेरे रिश्तेदारों के सामने मेरे पेरेंट्स को ही पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चे सारे सवाल अपने से नहीं करते हैं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करते हैं घर से बाहर निकलने के बाद। तो प्लीज हैव फेथ। अगर आप उन्हें सिर्फ एक डिसीजन लेने के बाद अगर आप उन्हें घर से बाहर भेज रहे हैं, आपने डिसीजन लिया, आपको टेंशन है, आपको कंसर्न है, लेकिन आपका बच्चा भी ये सारी चीजें दिमाग में लेके ही घर से बाहर निकलता है। तो प्लीज हैव फेथ। बिल्कुल। और लड़कियां तो प्लीज लड़कियों को सपोर्ट करो यार, ऐसे मत बोलो कि तुम लड़कों के साथ बैठी हो, फील प्राउड कि वो बैठी है, तुम भी बैठो यार, तुम भी उसके साथ बैठ के डिस्कस करो। लड़के हैं, भूत नहीं है, तुमको खा नहीं जाएंगे, उनके पास भी दिमाग है, उनके पास भी कुछ अच्छे आइडियाज होंगे, उनसे बात करोगे, हो सकता है आपका भी माइंड डेवलप हो, उनका माइंड डेवलप हो। ठीक है, तो ऐसे हवा बना के जीने से तो कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बस एक यही एग्जांपल लेना चाहूंगी किरण बेदी की, जो कि आईएएस ऑफिसर थी। अगर उनके पेरेंट्स भी ऐसा सोचते तो क्या वो बन पाती? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत नहीं बन सारे ऐसे पाती। एग्जाम्पल बहुत हैं। एग्जाम्पल है यार, इंदिरा गांधी है और किरण बेदी है, कल्पना चावला है, सुष्मिता सेन है। आप उसकी लाइफ उठा के देखोगे ना, कितनी चैलेंजिंग लाइफ उसने ली है। वो 3 बच्चों को पाल रही है, 2 बच्चों को शायद, हाँ 2 बच्चों को पाले, 2 बेटियां हैं उसकी जो उसने अडॉप्ट की हैं। ठीक है, शुरू से ही उसने मैं उसकी फैन हूं क्योंकि, तो उसने वो शुरू से ही बोलती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये सिखाया ही नहीं कि तू लड़की है, कभी नहीं सिखाया, ये जेंडर तो दिमाग में डाला ही नहीं। तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं, ना मैं कभी लड़कों से डरी, ना मुझे कभी ये लगा कि मैं ये नहीं कर सकती। तो मैंने हर चीज एक्सप्लोर की है, उसका ये कहना है। तो सीखो, अच्छी चीजें सीखो, सिखाओ। एंड प्लीज पेरेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, अपनी बेटियों को फौलाद बनाओ। ठीक है, डराओ मत कि लड़कों के साथ नहीं मैं जाना, ये लड़कों लाइव के साथ ही सेशन जो है नहीं। अपने यूट्यूब चैनल पे भी शेयर करूंगी और अपने इंस्टाग्राम के आईजीटीवी पे भी शेयर करूंगी। तो जितने भी पेरेंट्स ये लाइव सेशन देख रहे हैं, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगी अपनी तरफ से कि प्लीज अपनी बेटियों को कंपेयर मत करो कि वो लड़के हैं तो लड़कियां हैं तो वो लड़कों वाले काम नहीं कर सकती। क्यों आप मतलब अगर एक जगह आप बोलते कि आजकल जो है लड़के लड़कियां सेम सेम है, कोई फर्क नहीं है, और दूसरी तरफ आप जो है उनको डिफ्रेंशिएट करते हो, ये लड़कियां हैं यहाँ पे नहीं जा सकती, ये नहीं कर सकती, लड़के कर सकते हैं। क्यों भाई, लड़कियां क्यों नहीं कर सकती? अगर लड़कियां तो आजकल जहाज उड़ा रही हैं, आदमी में है, हर जगह पे है, उनके पेरेंट्स नहीं तो उनको रोकते, आप लोग क्यों अपनी बेटियों को रोके? और सबसे ज्यादा मैं उन लोगों को कहूंगी, लाइक जो रिश्तेदार होते हैं, नेबर्स होते हैं, जो डीमोटिवेटर्स होते हैं ना, जो अगर कोई बच्चा कुछ कर रहा है उसको मोटिवेट करने के बजाय उसको पीछे को खींचने को लगते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत कीजिए। बिल्कुल, वेल ट्रू। ओके, बड़ी ज्यादा मोटिवेशनल होगी। अगर अभी और कोई ऐड होना चाहता है तो प्लीज। अनमोल योगी, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम लड़कियां ही हमें देख रही हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है। ओके, अगर कोई ऐड होना चाहता है तो बता दो, या फिर अपना क्वेश्चंस लिख लो। मैंने क्वेश्चंस जो है इस कमेंट ब्लॉक फॉर एवरीवन, नहीं किसी के लिए कमेंट ब्लॉक नहीं है। साइलेंट किंग ऐड करके लिखा हुआ है। कोई लड़की है, कोई गर्ल, अगर कोई लड़की ऐड होना चाहती है तो प्लीज ऐड हो जाइए और अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, क्योंकि ये लाइव सेशन में बाद में शेयर करूंगी। तो आई विश कि बहुत सारे लोगों को इससे ज्यादा नहीं तो अगर हमारी लाइव को 1000 लोगों ने देखा है तो उसमें से 50 लोग जो हैं उनको मोटिवेट नहीं है कोई भी, तो मैं फिर से इनसे क्वेश्चन करके इस लाइव को यहीं पे वो करूंगी। विजय जी के फॉलोअर्स के लिए कमेंट ब्लॉक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, मेरे फॉलोअर्स के लिए कमेंट ब्लॉक नहीं है। ओके,
मेरे साथ मनीष सिंह जम्वाल हैं, मैं इनको ऐड करना चाहूंगी अगर ये होते हैं तो। मनीष सिंह जम्वाल हमारे जम्मू के यंगेस्ट अर्बन एक्सपर्ट हैं, इनको टाइटल मिला हुआ है, ये यूथ आइकन का टाइटल मिला है, तो ये हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं क्योंकि ये लाइव में शेयर करने वाली हूँ, तो एंड में इसी से करूंगी। अगर मनीष सर आप लाइव आ सकते हैं तो प्लीज ज्वाइन अस। ओके, बाय बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू सो मच आप सभी का इतनी देर तक हमें देखने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और सो कॉल्ड क्वीन को जाके देखिए, यू विल फाइंड देयर सो ब्यूटीफुल लाइव जर्नीज। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आके वहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि वो लोग जो लाइफ में कर रहे हैं वो तो सबके सामने होता ही है, बट वो मुकाम उन्होंने कहाँ से, किस स्ट्रगल के थ्रू उन्होंने वो पाया है, वो वहां पर हम लोग उनसे वो जर्नी को शेयर करते हैं। तो प्लीज आप जाकर देखिए, और IGTV में आपको बहुत सारे ऐसे लाइव इंटरव्यूज मिल जाएंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हर फील्ड के लोग बुलाते हैं हम लोग, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो हर फील्ड का बंदा जाकर मोटिवेट हो सकता है। हेलो राधिका, राधिका अगर आप ऐड होना चाहते हैं, अगर आपके भी बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं वुमेन्स को लेके, अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप आज वंडर वुमनियर्स के साथ जो है ये पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे को ना आधी लड़कियां ये भी लिख रही थी कि हम लाइव आपका सारा देखते हैं, लेकिन ना हम जब हमें मतलब हमारा मन करता है कि हम आपकी लाइव को ज्वाइन करें, लेकिन फिर क्या होता है कि हम डर जाते हैं। उनको क्या बोलना चाहोगे, वो क्यों डरती है? मुझे क्यों डर जाते हो? क्यों डर जाते किससे? हो? हमसे डरती हैं? जब भी मैं लाइव जब भी नॉर्मली लाइव पे आने पे। हाँ, कहते मैम हम आपके साथ ऐड तो होना चाहते हैं लेकिन हम डर जाते हैं। नहीं, डरना नहीं, नहीं है, यार। लाइक आपको सारे लोग देख लेंगे या फिर क्या मतलब क्या है? तो देख लेंगे पहले तो तो इनका क्या हुआ? डर पूछो कि ये डर किस चीज से रहे हैं, वहां पे लाइव आके बोलने से या कैमरा से या फिर जो लोग देख रहे हैं उन लोगों से? मेरे ख्याल से तीनों ही चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। लड़कियां आर वेरी कैमरा फ्रेंडली, ठीक है, सबसे पहली चीज। और आप आए हो, विदु के साथ जुड़ोगे और इससे अच्छी बात क्या होगी? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो वहीं से बूस्ट हो जाएगा। ओके, और अच्छी जैसे वीडियो चैट होती है। का आंसर आया, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, बट डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू की ओर आ जाओ। सोना जम्वाल बहुत फेमस सिंगर है हमारे जम्मू की, और ये लिख रही है, हाय विदु। सोना मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी, यू वांट टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकती हैं, और आप अपने गाने के साथ हमारे लाइव सेशन को एंड भी कर सकती हैं। सोना अगर आप ऐड होती हैं तो बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार फिर से ऐड कर रही हूँ, सोना जम्वाल। ये एक ऐसी लड़की है, सोना की बात, मैं सोना का एग्जांपल दे रही थी। सोना ने ना ऐसे ऐसे मतलब एवे एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे और अपनी सिंगिंग का, और वो रातों रात इतना वायरल हो गया कि सारे जम्मू वालों को पता चल गया कि ये लड़की सिंगर है। अरे वाह, ग्रेट, अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बारे में जान के। हाँ बिल्कुल। हमें बहुत सारी लड़कियां देखती हैं लेकिन नॉट इन द स्टेट ऑफ कमिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारी लड़कियां हैं, आई एम हेल टायर्ड, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, बहुत सारी लड़कियां लेकिन ज्वाइन क्यों नहीं कर रही हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। डर रही होंगी फिर से। हाँ, आई थिंक सो। बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने, मैंने कीर्ति शर्मा जी को रिक्वेस्ट की है, अगर एक इंसान और आ सकते हैं तो आ जाइए, उसके बाद मैं एंड करूँ। कीर्ति शर्मा जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, अगर आप आ सकती हैं तो। थैंक यू विदु, वेलकम सोना। आप नीचे भी अगर आप लाइव नहीं आ सकती, आप नीचे भी लिख भी सकती हैं अपना क्वेश्चन। ओके, सो आई थिंक नहीं आ रहा अभी भी, तो मैं इधर तक ही एंड करूंगी। अभी मैं किसी को ऐड नहीं करूंगी। एक बार फिर से जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे साथ आज जुड़ी हैं ओके मनीष सर, कोई बात नहीं। हमारे साथ आज जुड़ी हैं तनु जी एंड सुरुचि जी, जो कि सो कॉल्ड क्वीन के नाम से आजकल जानी जा रही हैं सोशल मीडिया पे, और इन्होंने ना आग लगा दी हुई है सोशल मीडिया पे। मैं आपको बताऊं, इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड क्वींस करके ये इंस्टाग्राम हैंडल एक चला रही हैं, जिसपे बहुत अच्छी लाइव सेशंस जो है वो चलाती हैं, जिसमें ये
बहुत अच्छे अच्छे पर्सनालिटीज जो अचीवर्स हैं उनसे आप सभी को रूबरू कराते हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ, और उससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड होते हैं उस लाइफ से। मैं भी हुई थी, मैंने भी वही लाइफ देखी थी, तभी मैंने आज इनको यहाँ पे लाया है अपनी लाइफ पे, सो दैट मेरे फॉलोअर्स भी इंस्पायर्ड हो इनकी बातों से। ये बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स चुनती है वहाँ पे, अगर सोशल मीडिया से रिलेटेड और भी बड़े सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इनकी लाइव सेशन पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाओ सो कॉल्ड क्वीन को फॉलो करो अभी के अभी, सो दैट आप और ज्यादा ऐसे ऐसे लाइव सेशंस जो है वो ज्वाइन करते रहो। तो जाते जाते आप क्या दोनों एक एक करके एक एक मोटिवेशनल मैसेज जो है वो ऑडियंस को दे दो। यार किसी भी चीज की ना कोई एज नहीं होती। कुछ भी शुरू करने से पहले सोचो नहीं, दिल में है और आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए उस चीज को लेके। दिल में है तो आप कर डालो बस। और सेकंड मंत्र हमारा ये है कि पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खुश रहना, खुश रहो। आप खुश रहोगे, आपके आसपास वाले खुश रहेंगे, और क्या चाहिए यार। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज खुशी है। ठीक, ओके। तो तनु जी आपका एक मैसेज हमारे दर्शकों को। Never give up. Never give up on your dreams. No matter in which condition you are, no matter in what state you are. अगर आपकी कोई ड्रीम है तो प्लीज आप उसको फॉलो करिए, गिव अप मत करिए, होपफुल रहिए हमेशा हमेशा। और जैसे कि सुरुचि ने कहा कि कोई एज नहीं होती है, आप कभी भी कहीं से भी अपने उस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। हमने भी वैसे ही की है, तो उस चीज का कोई टाइम नहीं होता। तो मैं तो यही कहूंगी कि कभी भी गिव अप ना करें, होपफुल रहें और सब अच्छा होगा। ओके, तो जितनी भी लड़कियां हमें अभी तक देख रही थी, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपका पैशन है जस्ट फॉलो करो। अगर आप करना चाहती हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। फिर उसमें फिर बहुत मतलब अगर कुछ करना है तो दिक्कतें तो आएंगी, आपको सामना करना पड़ेगा उनका। आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो आपको देखना है। बाकी मैं एक बार फिर से सो कॉल्ड क्वींस तनु जी एंड सुरुचि जी का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपना बेशकीमती समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी इंस्पायर्ड किया इतनी लड़कियों को। आई होप बहुत सारी लड़कियां जो है इंस्पायर्ड हुई होंगी, और जब मैं ये लाइव शेयर करूंगी तो और भी ज्यादा लड़कियां जो है इंस्पायर होंगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुरुचि, मैंने सुन लिया तूने क्या कहा। तो अब के लिए इतना ही था ये लाइव सेशन। लंबा वैसे मन कर रहा है बड़ा ज्यादा लंबा खींचने के लिए, लेकिन कर नहीं सकते ना। आई होप आपको बहुत मजा आया हो। नेक्स्ट टाइम नो प्रॉब्लम। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। उन दियो की इजाजत उसले लिए। जय डुग्गर, जय माँ डोगरी, जय हिंद, जय भारत। जाते जाते दोनों बोल दीजिए जय डुग्गर, जय डुग्गर। जय डुग्गर, जय माँ डोगरी है। जय डुग्गर, जय माँ डोगरी, जय माँ डोगरी, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बाय बाय।